हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम टू अपनी माई इनोवेशन क्लासेज। माई सेल्फ सोनू भास्कर। हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ऑफ मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ठीक है। इसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल अगर हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए हो, ए प्लस आई जे, ए मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स क्या हो, ए प्लस आई जे। बी मैट्रिक्स क्या हो, बी ए आई जे, बी आई जे। तो अगर ए मैट्रिक्स ए हुआ और बी मैट्रिक्स ए हुआ, ए और बी कब बराबर होंगे, ए और बी कब बराबर होंगे, इसका ये m क्रॉस n ऑर्डर का, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर का। पहला बात समझिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल होने का दो कंडीशन, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का दो कंडीशन। पहला कंडीशन तो यह है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तथा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कराएंगे। देखिए, समझ लीजिए, क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम एंड एलिमेंट are also same। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया 2 4 3 3 6, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, x y z m, कुछ भी जो चाहे आप ले सकते हैं। ये भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। तो पहले बात तो हमें देखना है कि ऑर्डर तो क्या है, सेम, ऑर्डर क्या है, सेम। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब हम बताएं दूसरा कंडीशन, ऑर्डर तो सेम हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होता है तो मैट्रिक्स क्या कराएंगे, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए अभी क्या क्या होगा, बोलिए, इसके इक्वल है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पे जो है वो इसके बराबर, यहाँ पे जो है वो इसके बराबर, यहाँ पे जो है वो इसके बराबर, यहाँ पे जो है इसके बराबर, ठीक है। ये होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ठीक है। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के, और फिर किसके इक्वल हो जाएगा, z के, z है हमारे पास, ठीक है ना, z के, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा, m के। ये होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल का मतलब, ठीक है। इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी क्या होंगे, सेम। तो हम लोग दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसके इक्वल ऑफ मैट्रिक्स पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, ठीक है ना। इफ x minus y 2x plus z 2x minus y 3z plus w equal to -1 5 0 30। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। आप लोग क्या बताया है कि सबसे पहले क्या लिखना है, इसका ऑर्डर सेम था। हां सर, ऑर्डर तो सेम है, इसके ऑर्डर तो सेम, ये तो बात सही है। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, जब ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ऐसा ये बात बताइए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये है, इसके इक्वल, ये इसके होगा, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, इसके, ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो हम लोग को निकालना है x y z एंड w का, हम लोगों को निकालना है x y z एंड w का। हम देखो सब बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, x minus y इक्वल टू कितना, -1। बताएं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो ये से इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आता है। आगे चलिए,
2x माइनस 1 और क्या आएगा 0, ये भी ठीक है। चलिए इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन थर्ड 2x प्लस z इक्वल टू कितना 5, ठीक है सर। इक्वेशन थर्ड 3z प्लस w इक्वल टू 13, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है सर, बात तो सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन तो बन गया, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x y z एंड w का मान निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने 10th में इसको सॉल्व करना सीखा है। x माइनस y इक्वल टू -1, 2x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करता है पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे सिंपल करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना। हम लोग y दोनों क्या है, y सेम है, तो हम लोग इसका साइन उल्टा करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे तो कुछ लगता है। चलिए देखिए यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, अब क्या होगा माइनस x वे क्या लेगा 1 -1, इसे ये कैंसिल, x और क्या आ गया 1, ठीक है। x और कितना आ गया 1, देखिए -2x में से x आ कितना -x और -1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1, x मान कितना आ गया 1, x के मान क्या करना है, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अब हम लोग एक x के मान किसी क्वेश्चन में रख लीजिए, आप जो जिसमें आप सुविधा आपको हो उस इक्वेशन में x के मान रखिए, क्या आएगा इसमें करते हैं फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा x माइनस y इक्वल टू -1 माइनस y इक्वल टू -1 माइनस y इक्वल टू -1 अरे -1 लिखिए, ठीक है। माइनस y इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऐड आ जाएगा, लेकिन से आएगा माइनस का, ठीक है -2, ये कैंसिल हो गया, y का मान कितना मिल गया 2, ठीक है। हमारे पास x और y का मान तो मिल गया, अब इसका मान निकालना है z का और w का, ठीक है। चलिए हाँ z का मान निकालते हैं, यहाँ z का मान मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे, हम लोग किसका मान मिलेगा w का, तो 2x प्लस z इक्वल टू क्या आया था, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड है 5 है, ठीक है। इसमें क्या रखते हैं x का मान, क्या रखते हैं x का मान कितना है 1, तो 2 into 1 प्लस ये z है, थोड़ा सा ये z है, z इक्वल टू कितना हो गया 5, 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, z बराबर 3, सही है सर। यहाँ पर z का मान मिल गया, z का मान इस तरह लिए w का मान मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाता है, ठीक है ना। 3z प्लस w इक्वल टू 30, z मान रखिए 3 into 3 प्लस w इक्वल टू 13, 3 is 9 प्लस w इक्वल टू 13, दिख रहा है w इक्वल टू 13 माइनस 9, w इक्वल टू 4, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारे पास क्या क्या मान वैल्यू मिला, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर क्या मिला, x बराबर मिला 1, ठीक है, y बराबर क्या मिला 2, ठीक है, z बराबर क्या मिला, ठीक है, क्या बात है 1 2 3 4, वाह, और z बराबर क्या मिला 3, w बराबर क्या मिला 4, ये हमारे पास सारे वैल्यू मिल गए। इस प्रकार से हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए x y और z का वैल्यू निकाले। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड a इफ x प्लस 3 2y प्लस s z माइनस 1 4 a माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7। क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा
इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x y z एंड a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहले x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, z माइनस 1 इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। हाँ ठीक तो है। 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है। 4a माइनस 6 इक्वल टू मैंने गलती तो नहीं किया? नहीं, ठीक है। 2a इक्वेशन 4। पहला काम इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाते हुए आप x y z एंड a का मान निकालिए। ठीक तो है, चलते हैं। यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0 x बराबर माइनस 1। ठीक है, हमारे पास x का मान मिल गया। अब हम लोग इस मान को कहां पढ़ लें? ठीक है, यहां पढ़ लेते हैं, हमको y का मिल जाएगा। ठीक है, 2y प्लस x इक्वल टू 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 7। 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे हम लोग x का मान माइनस 3 रखते हैं। 2y प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। 2y प्लस माइनस 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 3 इक्वल टू माइनस 7। 2y इक्वल टू ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 3 माइनस 7 प्लस 3। 2y इक्वल टू माइनस 4। ठीक तो है। कितना हो गया? 2। y का मान कितना मिल गया? माइनस 2। हमारे पास y का मान मिल गया और x का मान मिल गया। ये तो सही है। फिर x का मान निकालना है, z का मान निकालना है और a का मान निकालना है। देखिए ये 4 है, तो मेरा एक रहा ना, बहुत ध्यान रख वाला है। z माइनस 1 इक्वल टू 3। z का मान तो इजीली निकल जाएगा वैसे। 3 प्लस 1 z का मान 4। हमारा z का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है? a का। ठीक है, 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ पे ये इसको किसको बनाएंगे? इसको, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट को वेरिएबल वाला पास करेंगे। ठीक है, 4a माइनस 6 इक्वल टू, अरे रुको, माइनस 6 इक्वल टू कितना? 2a माइनस 4a। ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2a। 4a माइनस 4a में से 2 आ जाएगा माइनस 2a। इससे ये कैंसिल। 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6/2 3। हमारे पास a का मान कितना मिल गया? 3। इस प्रकार से हम लोग x y z एंड a का मान निकाले इक्वालिटी के प्रयोग करते हुए। टू मैट्रिक्स का जो इक्वालिटी है, उसका जो शर्त है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन का उपयोग करते हुए हम लोग x y z एंड ये ना a का मान निकाल लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, लाजवाब वाला, मस्त। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। पीछे हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 4x y स्क्वायर। हाँ ठीक है, फिर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब। ठीक है, इक्वल टू माइनस 3 1 x प्लस 2 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का मान निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या करना है, पहले ऑर्डर तो सेम है, सही है, ऑर्डर सेम है, सही है। आप क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम करेंगे। चलो करते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस 3। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x, इसको चलाओ, क्या लेना? प्लस 3। हाँ, यहाँ क्या लेना? 0। आप लोग है इसका फैक्टराइजेशन जानते हैं, फैक्टर करने से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा? देखिएगा, आप लोग पता है इसका, इसको 10 में आप लोग पढ़ के आए बहुत अच्छे से। x स्क्वायर पहला अंतिम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला भाग भी नहीं चेंज हो, मतलब बीच वाला भाग आ जाए, और गुणा करने पर पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर आए। इसी प्रकार हम लोग उसको फैक्टराइजेशन करते हैं और x का मान निकालते हैं। ठीक है ना, गुणनफल करते हैं और x का मान निकालते हैं।
तो उसको कैसे थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे हमको 4x लाना है और गुना करने पे 3x बन गया। इसको थोड़ा सा मैं समझ लेना। देखिए क्या करना है, x स्क्वायर इंटू 3 क्या आएगा 3x स्क्वायर। हमको इसको दो भागों में इस तरह तोड़ना है ना, ताकि गुना करे ना तो इतना आ जाए, और जोड़े या फिर घटाए कैसे भी करके, जोड़े घटाओ कैसे भी करके ये 4x आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या तरीका है, हम लोग -3x और -x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये कर लिए। तो क्या गया -3x -x तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस से का, और क्या करते हैं -3x गुने -x क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3x स्क्वायर। देखो क्या इतना इसके बराबर आ गया, हाँ बराबर तो आ गया। इसका मतलब हमारा जो हम लोग दो भागों में तोड़े हैं वो हमारे पास सही जा रहा है। ठीक है, जब ये सही जा रहा है तो हमारे पास आंसर भी सही जाएगा। क्या करते हैं, उसका पेयर बनाते हैं, ड्रॉ बनाते हैं और इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लगेगा x, इसमें x कॉमन लेते हैं तो x -3। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको 10th क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं x -3। ठीक है, एक बात ध्यान देने होती है, ये वाला और ये वाला भी इक्वल होना चाहिए। सर ये क्या है, अरे ऐसे x -1 इक्वल टू x -3 हो गया। अब हम यहां से x का मान निकालते हैं, x मान निकालेगा x -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x बराबर कितना देगा 1, x बराबर कितना देगा 3। यहां से हमारे पास x का मान निकल गया। यहां से एक x का मान निकला, फिर सारे को बारी बारी से बराबर करेंगे और x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से x का मान कितना देगा, a स्क्वायर है वो क्या देगा रूट, स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा रूट, तो x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस रूट अंडर 1 क्या आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो यानी करने का मतलब है एक बार x का मान 1 आया और x का मान -1 आया। आप लोग पता है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका हल कितना होगा 2। अब क्या है x स्क्वायर इसको बराबर करता है ना, इसको बराबर करता है x स्क्वायर बराबर x प्लस 2, x बराबर x प्लस 2। इसको इधर डालो x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। पहला अंतिम गुणा करना है, बीच वालों को दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है ताकि जो गुणा करें दोनों में तो पहला और अंतिम गुणनफल के बराबर है, जैसे अभी आप समझाए हैं, और जोड़ने लगाने पर -x आ जाए तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। यह तरीका है सॉल्व करने का। आप लोग उसको पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, मैं ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करूंगा। x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0, दोनों को पेयर बनाते हैं x -2 प्लस 1 x -2, ये दोनों मिला के अपना ये x प्लस 1 यहाँ पे x -2 x प्लस 1 सही है। तो x क्या आएगा x मान बराबर लीजिए x प्लस 1 बराबर 0, x के मान नेक्स्ट बराबर 0 होता है, x बराबर कितना -1 यहाँ से x बराबर कितना 2। एक और भी बचता है ये बचता है तो इसको मुझे लगता है ये तो सही है ना। चलिए मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, नहीं है सर बराबर 1। अब s को बाहर करेंगे क्या आएगा 3√1। यूनिटी ऑफ आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आप लोग पढ़ा होगा। क्या होता है इसका 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अपने अपने में कॉमन वैल्यू का 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका x की वैल्यू क्या आएगा 1, x की वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। यहां तक हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखे और कुछ क्वेश्चन भी किए। अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट में पढ़ते हैं 1 नंबर में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिए हम लोग 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे ये हम सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल की ओर, अच्छे मैट्रिक्स में अच्छे पोजीशन पे चल रहे हैं। हमारे पास देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स हो क्या, ए आई जे एम क्रॉस एन नंबर का, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्या हो, बी आई जे एम क्रॉस एन नंबर का। तो कब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम तो हम लोग आराम से ऐड कर लेंगे। देखिए तो ये 2 4 3 7 ये 6 7 8 9। सिर्फ इसमें क्या कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2। देखिए तो ये इसका ये ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोलता है ना, पता है तो पहले बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, ठीक है ना, यानी कहीं से कहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको इस पे ऐड करेंगे, इसको इस पे ऐड करेंगे, इसको इस पे ऐड करेंगे, इसको इस पे ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एक हम थोड़ा सा मैट्रिक्स का ना जनरल फॉर्म में समझना है आपको, किसको किस में ऐड करना है। ए बराबर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये तो सही है। अब B क्या हमारे पास मैट्रिक्स है, B11 B12 B21 B22। ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, ऑर्डर तो सेम है। अब ऐड करेंगे A11 में B11 को, A12 में B12 को, A21 में A21 को, A22 में A22 को, A22 को। अरे A11 प्लस B11 ऐसा करेंगे। फिर देखिएगा ऐसे बनाएंगे मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे, और हम लोग को यहाँ पे ए प्लस बी निकालना हो, फिर ज्यादा ऑप्शन आते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, घबराइएगा मत। हाँ नहीं सर हम लोग तो नहीं घबराएंगे, आप थोड़ा सा चिल्लाओ मत, ठीक है ठीक है। A11 A12 21 का अरे A12 A21 A22, ठीक है। तो क्या कर इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, आगे जाना पड़ेगा। तो A B11 इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, B21, यहाँ पे क्या है A12, यहाँ पे क्या है A22, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा B12, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा B22। ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हो। देखेंगे ये भी 2 क्रॉस 2 का ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर नहीं बनेगा, अरे बस नहीं करेंगे तो हाँ ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें करेंगे तो एकदम बहुत इजी है, बहुत इजी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है, देखना कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं आप करता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 4 8 2 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस 6 ना, यहाँ पे 4 प्लस 7 3 प्लस 8 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा ये 8 11 11 16। ये तो सही है, 16 तो सही, तो ऐड तो सही किया ना, सही है, ये सही है सही है सही है, ठीक है। ऐसे हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। हम लोग एडिशन मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को मिला के जो क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोग और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाए इसको। हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को मिला के मैंने खुद से एक क्वेश्चन जो है बनाया है, इसको देखेंगे और इसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन तरीका से मैट्रिक्स को के एडिशन और उसके इक्वालिटी के दोनों को जो मिला के बनाया है उसको देखेंगे। देखिए क्या करना है, पहले इसको ऐड करते हैं, इसको दोनों को ऐड करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे और x y w का मान निकाल लेंगे। ये निकालेंगे चलो x एक माइनस y ऐड कर देंगे। तो देखो हम पहले दोनों ऐड करते हैं, दोनों ऐड कर लेगा, दोनों ऐड कर देते हैं। x माइनस y, हाँ x माइनस y, फिर z प्लस, देखिए दोनों ऐड कर रहा है, दोनों ऐड करने के लिए प्लस माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिएगा। और 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, हाँ इसमें 2 यहाँ पे w प्लस 4 इसके इक्वल है 7 6 3 7 6 3 7। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे और x y z w का मान निकालेंगे। ये तो सही है, x माइनस y इक्वल टू 7, 2x माइनस 2y इक्वल टू 3। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देख तो रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोचा हो जाएगा, लोचा कोई लोचा नहीं है, चलते हैं। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 2x क्या है बात है, ये जो ऐसा हमने लिख दी है जो 1/2, ये सब कोई हल ही नहीं है वैसे, देख लो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों जब इक्वल तो कोई इसका हल ही नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ y कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे ये दोनों इक्वल आ जाते थे और दो इक्वल हो जाएंगे तो कोई हल नहीं होगा। ये तो सही है। यहाँ से क्या करते हैं, क्या करते हैं उल्टा, माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आएगा माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स और क्या जाएगा 7 माइनस 3 जाएगा 4, एक्स वन कितना मिल गया 4, एक्स वन 4 मिल गया। हम लोग किसी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी पर रखो, वो किसका मान मिल जाएगा, y वाले मान मिल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में करते हैं x minus y equal to 7, तो 4 minus y equal to 7, तो इधर देखिएगा minus y equal to 4, 7 minus 4, तो minus y equal to 3 ना, y equal to minus 3, यहाँ पे इसका मान मिल गया। अब इसका मान कितना चाहिए, यहाँ पे x का मान मिल गया, x मान कितना मिला minus x minus 4x, x बराबर माइनस 4। यहाँ पे क्या z प्लस 7 इक्वल टू 6, z बराबर क्या आएगा 6 माइनस 7, z कितना आएगा माइनस 1, ठीक है। मैं समझ आ रहा हूँ, ठीक है। w प्लस 4 इक्वल टू w प्लस 4, z प्लस 7 इक्वल टू 6, ठीक है। w प्लस 4 इक्वल टू 7, w इक्वल टू 7 माइनस 4, w इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम लोग x, y, w एंड z का वैल्यू निकाल लिए हैं। आगे लेक्चर में हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और बहुत सारी बातें देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, बहुत सारे कुछ देखेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।